जहां जहां पड़े गहलोत के पांव, कांग्रेस वहां वहां गई हार। जहां जहां पड़े पायलट के कदम, कांग्रेस ने दिखाया जीत कदम। तो क्या गहलोत का पॉलिटिकल करियर क्रैश कर गया और पायलट का पॉलिटिकल करियर टेक ऑफ करने वाला है? 2 राज्यों के चुनावी नतीजे आते ही सोनिया गांधी के घर पर राजस्थान को लेकर आधी रात कौन सी खिचड़ी पकनी शुरू हुई? तो क्या अब राजस्थान में गहलोत की कुर्सी खुद उनकी पार्टी ही पलट देगी? नतीजों के बाद आधी रात से ही पायलट के घर पर फोन बजने शुरू हो गए। पायलट को बधाई मिल रही है, लेकिन गहलोत को कांग्रेस के नेता कोस रहे हैं। पायलट में लोग फ्यूचर चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि गहलोत के साथ गए तो समझो लटक गए। अशोक गहलोत सुलझे हुए नेता हैं, एक्सपर्ट हैं। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस इतिहास में सबसे बुरी हार गई। इसलिए कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी ज्यादा बढ़ गई है। गहलोत ना तो कुर्सी छोड़ते हैं और ना ही पायलट जैसे युवा नेता को बैठने देते हैं, इसलिए कार्यकर्ता ज्यादा नाराज हैं। बीजेपी ने गुजरात में ऐतिहासिक 157 सीटें हासिल की। बीजेपी में जश्न है, लेकिन कांग्रेस में नतीजे आते ही कलह शुरू हो गई है। कलह के सेंटर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट। तो कलह का कारण है कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का वो ट्वीट जिसने गुजरात कांग्रेस को 2 धड़ों में बांटने का काम किया। पहले जानिए प्रमोद कृष्णम के ट्वीट में क्या है, फिर गुजरात में गहलोत के खराब प्रदर्शन की पूरी कहानी बताएंगे। कांग्रेस ने अपने 2 नेताओं को 2 चुनावी स्टेट की जिम्मेदारी सौंपी थी। सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई तो अशोक गहलोत को गुजरात की। गहलोत ने तो गुजरात में कांग्रेस को गड्ढे में डाल दिया, लेकिन पायलट के प्रभार में हिमाचल में कांग्रेस ने टेक ऑफ कर लिया जीत की ओर। ऐसी वैसी नहीं, हिमाचल की जीत कांग्रेस के लिए एक तरफा जीत की तरह साबित हो गई। गुजरात के सियासी इतिहास में कांग्रेस को इतनी बुरी हार कभी नहीं मिली थी जितनी गहलोत के स्टार प्रचारक रहते कांग्रेस को मिली। कांग्रेस के प्रवक्ता और सीनियर नेता प्रमोद कृष्णम दोनों राज्यों के नतीजे आने के बाद जो लिख रहे हैं, उसने पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दुनिया के सामने ला दिया है। प्रमोद कृष्णम का ये ट्वीट पढ़िए। युवा नेता सचिन पायलट हिमाचल के ऑब्जर्वर थे और हमारे अनुभवी नेता अशोक गहलोत जी गुजरात के। आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। प्रमोद कृष्णम का इतना लिखना ही कांग्रेस में घमासान मचा गया। सीधा तंज राजस्थान के मुख्यमंत्री पर था, लिहाजा सचिन पायलट के खेमे ने मुद्दे को लपक लिया, क्योंकि पायलट के प्रभार वाले हिमाचल में कांग्रेस ने उम्दा प्रदर्शन किया है। दरअसल सचिन पायलट हिमाचल के ऑब्जर्वर थे। उन्होंने 7 से 8 दिन में ताबड़तोड़ 22 सभाएं कर डाली। उसका असर भी नतीजों पर साफ दिखा। पायलट की अगुवाई में हिमाचल में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर ली, जबकि बीजेपी सत्ता में रहते हुए महज 25 सीटों पर सिमट गई। अब जरा अशोक गहलोत के ऑब्जर्वेशन वाले गुजरात का हाल देखिए। गहलोत ने भी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां की। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 17 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए कुल 156 सीटें हासिल की। दरअसल गहलोत को गुजरात की जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे एक बड़ा कारण था। एक आंकड़े के अनुसार गुजरात के 51 शहरों में 15 लाख से ज्यादा राजस्थानी हैं। इसमें 4 लाख आदिवासी बताए गए हैं जो दक्षिण राजस्थान से हैं। गुजरात के 2 बड़े जिलों में ही 5 लाख राजस्थानी रहते हैं। सूरत में करीब 2.25 लाख और अहमदाबाद में करीब 2.25 लाख से ज्यादा राजस्थानी बसे हैं। इन्हीं राजस्थानी वोटर्स को कांग्रेस के फेवर में लाने के लिए अशोक गहलोत और डॉक्टर रघु शर्मा को गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी मिली, लेकिन उम्मीद के उल्टा गहलोत के जहां जहां पांव पड़े पार्टी का बंटाधार हो गया। इतनी बड़ी हार मिली जो इतिहास बन गई। पिछली बार राजस्थान चुनाव में भी यही हुआ। पहले कांग्रेस ने पायलट के चेहरे को सामने रखा। पायलट के चेहरे पर राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल खोलकर काम किया और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। लेकिन जब बात मुख्यमंत्री बनाने की आई तो गहलोत अड़ गए, आलाकमान से लड़ गए, जिसके बाद पायलट को हटाकर गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। लेकिन कार्यकर्ता अब हिमाचल की जीत के बाद कह रहे हैं कि पायलट को कुछ बड़ा देना चाहिए, जरूर देना चाहिए और इसका इनाम मिलना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में कौन सबसे अच्छा नेता है?